जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन सामान्य में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर न्यूक्लियस के बाहर घूमता है। चलिए देखते हैं कि न्यूट्रॉन का असली काम क्या होता है किसी भी एटम के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब एक से ज़्यादा प्रोटॉन एक ही जगह पर रहते हैं तो वे एक दूसरे को धकेलने लगते हैं। जैसे कि मैग्नेट, इसको हम मैग्नेट के दो पुलों आपस में एक दूसरे को कैसे धकेलते उस तरीके से समझ सकते हैं। अब असली काम आता है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन यहाँ पे एक गोंद जैसे ग्लू का काम रहता है, किसी चीज़ को जोड़ के रखना, तो वो यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट करता है जिससे कि ये प्रोटॉन आपस में ये प्रोटॉन्स को बांध के रखता है ताकि जो न्यूक्लियस है वो टूटे ना। अब हम हाइड्रोजन को इस गोंद की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती, अब इस पर विचार करते हैं कि क्यों नहीं होता आखिर न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में, जो जनरल नेचर में जो हाइड्रोजन रहता है उसकी बात कर रही हूँ मैं। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब दूसरा कोई प्रोटॉन नहीं होने के बाद धक्का देने वाला कोई इसमें बचता नहीं, यानी कि ना तो कोई दुश्मनी है ना ही कोई टकराव, इलेक्ट्रॉन की इसलिए यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती। यही कारण है कि यह अकेला प्रोटॉन बिना किसी न्यूट्रॉन के भी पूरी तरह स्टेबल और सुरक्षित है। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आइसोटोप्स यानी कि भाई हैं हाइड्रोजन के, जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं और रियरली अवेलेबल हैं। एक है ड्यूटेरियम और एक और भाई है ट्रीटियम। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन आ जाने की वजह से इसका एटॉमिक वेट हो जाता है 2 और इसको हैवी वाटर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं और यह रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन जो साधारण हाइड्रोजन हमारे आसपास सबसे ज़्यादा 99.98% पाया जाता है उसमें प्रोटियम कहते हैं, और इसमें न्यूट्रॉन ही नहीं, इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है क्योंकि एक अकेले प्रोटॉन को न्यूट्रॉन की सहारे की ज़रूरत नहीं है।